नहीं है मेरे पास बेटे। अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ रही। मैं इतना गरीब हूं, मेरी गुर्बत का आलम यह है कि रात के 2 बजे रिक्शा लेके निकलता हूं, दिन भर चलाता हूं, रात को घर जाता हूं, तब मेरे घर में चूल्हा जलते गए। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना, कितना? 2 चोर। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तब जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिनका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है, दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती है, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। अच्छा, इनको उठा दीजिए। आप सो रहे हैं? नहीं नहीं, आप देख रहे हैं, हमको मालूम है, आप आंख बंद करके देखते हैं। आजकल उल्टे चाल वलियों के लिए कहते थे, लेकिन आजकल नेटवर्क वाले भी उल्टे ही चाल चलने लगे। बहरहाल, तो अगर आप लोग बेदार हो गए हैं और अगर कुछ देर सुनेंगे तो एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह जोर से। ऐसे नहीं यार, एक आवाज में जोर से, जोर से। है माशाल्लाह। अब लग रहा है कि मैं वाकई सिमरा फौज में हूं। जाहिर सी बात है, जब गांव का नाम फौज हो तो ये भी फौज कैसे हो सकते हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब अगले स्टेज के हवाले सिर्फ एक मतला और एक शेर हाजी साहब मुलाजा फरमाए। मुबारकबाद है कारी जमशेद साहब, जिन्होंने कुरान के 30 पारे को अपने सीने में महफूज किया है। और याद रखना, आज आप इसकी बज़्म में शरीक हो न, इस्तिकबालिया प्रोग्राम में, तो कल मैदान कयामत में भी ये आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज आप इनके इस्तिकबालिया प्रोग्राम में आए हो, कल जब महशर की भीड़ में दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तो यही हाफिज कुरान उंगली पकड़कर तुझे जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे।
इसलिए यहां साबित कर दो कि हम इनके साथ हैं, क्योंकि जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फिजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फिजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा था वो ये है, मुजाहिद भाई देखेंगे कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। जरा बोल दो जोर से, हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए। बोल दो बोल दो। और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए। और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबे का तवाफ कर लिए, आओ सफा मरवा की सही कर ली, आओ हजर अस्वद को चूम लिया, आओ मीना के वादी में कुर्बानी कर ली, आओ औकुफ अरफा कर लिया, आओ कयाम मुजदलफा कर लिया, आओ आओ हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बोल दो जोर से जोर से। अब जरा यही रुक कर आप हमें एक बात बता दो, आप लोग नमाज पढ़ते हो ना? अरे बोले पढ़ते हो ना? पंजगाना ना सही जुमा तो पढ़ते ही होगे। और अगर जुमा नहीं तो ईद और बकरीद कौन माई का लाल रोक दे? एक आदमी से मैंने पूछा था, बाबू नमाज पढ़ते हो? बोले हजरत बहुत मसरूफ रहते नहीं पढ़ पाते। मैंने कहा जुमा तो पढ़ते ही होगे? बोले उस दिन भी इतना काम रहता हजरत, वो भी नहीं होता। हमने कहा अच्छा चलो ईद बकरीद तो पढ़ते ही होगे। गुस्सा गया, बोला एकदम काफिरे समझ लिए। तो बोलो जुमा पढ़ते हो ना? नियत क्या करते? किसी को याद है? मान लो फजर की नमाज हमें पढ़नी है, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाह हुआ। यही नियत करते हो ना? अरे बोलो ना, यही नियत है ना? पूरब वाले नियत करें मुकाबा शरीफ की तरफ, पश्चिम वाले नियत करें मुकाबा शरीफ की तरफ, दक्षिण वाले नियत करें मुकाबा शरीफ की तरफ, उत्तर वाले नियत करें मुकाबा शरीफ की तरफ। मैंने पूछ लिया काबा पूरी दुनिया का किबला तू है। बोल दो, बोल बोल जोर से। पूरी दुनिया का किबला तू, पश्चिम वालों का किबला तू, पूरब वालों का किबला तू, दक्षिण वालों का किबला तू,
कौसर वालों का किबला तू, एक काबा पूरी दुनिया का किबला तू है, पूरी दुनिया का काबा तू है। बता तेरा किबला किधर है, बता तेरा काबा कौन? तो काबा भी इश्क में बोल उठा, पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ, पूरी दुनिया का काबा मैं हूँ, और मेरा काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, ये लग रहा अब भी है बचा हुआ कुछ लोगों के पास। नहीं यार, शायर लोगों के पढ़ लेने के बाद ये सब कहाँ मिलने वाला है। वो लोग इतना खतरनाक जाल लगाते हैं कि 5 रुपया भी नहीं छोड़ते। जाले इतना खतरनाक होता है। हाँ, कौन जाल बोले? ये देखिए, वो हम नहीं कहेंगे, ये मौलाना इजहार साहब ही कह सकते हैं। कैसा कैसा जाल चला है इन्हीं को मालूम है। जाल के बारे में नॉलेज या तो गुलाम हुसैन साहब को है या मौलाना इजहार साहब को है। अब ये लोग जाल बिछाते हैं चाहे जो फंस जाए। तो अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा हबीब साहब ने, ये लोग जरूरत के तहत जा रहे हैं, दुनिया से नहीं जा रहे हैं। और बाबू जल्दी से जो करना है करके आ जाओ, वरना एक जिद्दी खतीब तकरीर कर रहे थे, बीच से एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे, मौलाना ने इतना जोर से डांटा कि वो बैठे ही रह गया। जलसा खत्म हो गया, बैठे ही रहा। लोग सलात व सलाम पढ़ लिए, वो बैठा ही रहा। मौलाना साहब बोले, बाबू बहुत जाना चाह रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? कहा, हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। तो अगर जरूरत है तो आप जा सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत किबला हाजी साहब, आजकल में पूरी दुनिया में और अपने हर खतीबों से, हर शायरों से, हर अइम्मा से हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं कि अब का ये जो पुरफतन माहौल है ना, इस पुरफतन माहौल में हमें मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का ये वक्त नहीं है। बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा, तब मज़ारों की चादरों की अजमत सलामत होगी। जब हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा, तो फिर हमारी कब्रों पे फातिया कौन पड़ेगा? इसलिए चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में। मत बना गरीब नवाज के नाम के 50 टेक की बिरयानी। मत चढ़ा मेरे गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपने नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए एक ऐसी दरसगाह कायम कर दो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जहां मेरी औलादें दीन की भी तालीम हासिल कर सके, दुनिया की भी तालीम हासिल कर सके। इसलिए शादी और ब्याह के मौके पर 10 लाख 20 लाख खर्च करने वालों, आप भी होश में आओ, आप भी होश में आओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, निकाह को आसान करो, और जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है, अल्लाह उसमें उतनी ज्यादा बरकतें डाल देता है।
कम खर्च करो शादियों में, कम खर्च। आज मैं अपने कौम के उन गयूर नौजवानों से पूछूंगा, आप हमें सिर्फ एक बात बता दो, शादी के मौके पर आज हमारे यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपया का सिर्फ पंडाल बनता है। बोलो सही के गलत है? मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, उस पंडाल को आप कई मिनट के लिए इस्तेमाल करते हो? जब तक बारात ना आ जाए। बारात आ गई, उस पंडाल के अंदर बैठा के सिर्फ नाश्ता कराते हैं। उसके बाद ना बाराती का पता चलता है, ना दूल्हे के बाप का पता चलता है। सिर्फ उस पंडाल के अंदर एक दूल्हा होता है और उसके साथ जो 2-3 उनके बहनोई होते हैं, उसे हम लोग अपनी जुबान में क्या कहते हैं? लुकनिया। क्या बोलते हैं हजरत? लुकनिया। रात भर उस पंडाल के अंदर उसी लोकनिया की चलती है दुकनिया। बोलो सही के गलत है? इसलिए बचाओ पैसों को, मत खर्च करो शादी ब्याह में फजूल। पैसे बचाकर अपनी औलादों के लिए ऐसी दरसगाह बना दो जगह हम अपनी औलादों को बैठाकर दुनिया की भी तालीम से आरास्ता कर सके, दीन की भी तालीम से उनके सीनों को हम सजा सके। आज हजरत हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलेगा। मौलाना गुलाम हुसैन साहब, मातम करने को दिल करता, हाजी साहब मातम करने को। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपये के खानकाह मिल जाएंगे। पीरा और मुरीदी के नाम पर रोटी सेकने वालों पीरो, आप भी होश में आओ। हाथ चुमवाने वालों पीरो, आज इस कादरी नेट के जरिए मैं उन हाथ चुमवाने वाले पीरों से भी कहूंगा, आप भी होश में आ जाओ। और ये अब वक्त सिर्फ हाथ चुमवाने का नहीं रह गया। सुभान अल्लाह। ये किताब हदिया किया है अजीजम बाबू कारी जमशेद के लिए। इस किताब को कुर्सी पे रख दीजिए या फिर उसको नीचे मत रखिए, उधर एक साइड में कुर्सी रखी दे। बाबू ऐसा करो, किताब को फिलहाल अभी रख दो, आपको तोहफा कबूल कर लिया गया है। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, जमीन पे नीचे किताब रहेगी। इस किताब को रख लो, आप उसको रख दो, मदरसे में रख दो। झूम के बोल दो यार अल्लाह। आज कुछ दर्द की बातें होगी, तकरीर बहुत करता हूँ, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सीने में कुछ ऐसी बातें उतार दूं जो हमारा जमीर मर चुका है, कम से कम वो जमीर जिंदा हो जाए। और अब जुब्बा फाड़ तकरीर के वक्त नहीं हजरत। हाँ, आजकल हम लोग मिजाज बना लिए हैं, जलसा में चारों तरफ से नारा लग जाए, खतीब कामयाब, जलसा कामयाब। लेकिन मैं समझता हूं अगर किसी खतीब की तकरीर को सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब। बहुत नारा लगा चुके हम, अब सिर्फ खोखले नारे की जरूरत नहीं, अब जमीन पे उतर कर कुछ काम करने का वक्त रह गया है। अगर अब भी आपने अपने आने वाली नस्लों के लिए नहीं सोचा ना, बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए अगर दास्तान में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, अगर तारीख के पन्नों में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, तो उसी मैदान में बदर वालों से सबक हासिल करो। जब बदर के मैदान में 313 उतरे थे तो हजारों को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया था। उसी करबला की वादी में जब 72 मैदान में आया था तो 22,000 को धूल चाटने पर करबला में मेरे हुसैन ने मजबूर किया था। इसलिए अब सिर्फ नारा लगाने का वक्त नहीं, कुछ काम करने का वक्त रह गया है। झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिलते हैं बुलबुल भाई,
लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलेगा। झारखंड में हम 19% है, 19%, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर मेरी एक कौम की बेटियां, जिसको पर्दे में रहना चाहिए, गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ये खबरें सुनने को मिलती है और पढ़ने को, जिसको पढ़ने के बाद अंदर से कलेजा कांप जाता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी मंडल के साथ भाग गई। काश मेरे बुजुर्गों ने खानकाह और फजूल खर्चियों में पैसे बर्बाद ना किए होते और उसी पैसे को बचाकर हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी आने वाली कौम की बेटियों के लिए ऐसी दरसगाह बना दिए होते जहां हम अपनी बेटियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते, ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते। खुदा की कसम, ये मेरी बेटियां जान देना तो गवारा कर सकती, इज्जत का सौदा करना ये गवारा नहीं कर सकती थी। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। और मेरी कौम की बेटियों, आप भी थोड़ी देर सुन के और यहां से एक पैगाम लेकर के जाओ। तकरीर तो बहुत मौलवी किए, बहुत करते करते मर गए, मगर सुनो, आज सहन है मस्जिद नबवी का। झूम के बोल दो और जोर से। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, गौर से सुनिए, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहू अकबर। इतने में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल की बच्ची के सर से जो दुपट्टा थोड़ा सा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने उस दुपट्टे को उठा के सर पे डाल दिया। तवज्जो चाहो, उम्र है सिर्फ 6 साल। पूछ लो इन उलमाए किराम से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं होता। लेकिन तरबियत का असर देखो, इसलिए तो मैं कहता हूं, मां जब फातिमा होती थी तब बेटा हुसैन पैदा होता था। मां जब उम्मुल खैर फातिमा होती थी तब बेटा गौसे आज़म पैदा होता था। तरबियत का असर देखो, तरबियत का। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा उठाकर सर पे डाल दिया और डालने के बाद फरमाती, बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, हिचकिचा ले ले के रोने लगी, और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आके बोल पड़ी, है बेटी ज़ैनब, इस कदर आंसू क्यों बगाती हो, इस कदर क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने भर्राई हुई आवाज में कहा था, ए अम्मी फातिमा, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन दे सकती है, अपने सर से दुपट्टा
दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। यही वजह है कल करबला के वादी में जब सैयदा ज़ैनब के सर से उन यजीदियों ने आंचल खींचा था, तब सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाकर अपने नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था, देख ज़ैनब अपनी गर्दन कटा सकती है, अपने चेहरे को किसी गैर महरम को दिखा नहीं सकती है। इसलिए काश हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना दी थी। काश हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी, तो हमारी बेटियां जान देना तो गवारा कर सकती हैं, अपने इज्जत का सौदा करना ये कभी गवारा नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मैं सिर्फ एक बात पूछ लूं, आपके इलाके में डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, जज भी होंगे, वकील भी होंगे, लेकिन जब कोई जज या वकील वकालत की सर्टिफिकेट लेके गांव आता है तो क्या इस तरह की मजलिसें सजती हैं? अरे बोलो ना। कोई इंजीनियर बन के आता है तो ऐसे इस्तिकबालिया प्रोग्राम होता है? अरे ये तो कुरान का एजाज है, इसने कुरान को अपने सीने में बसाया, अल्लाह ने इसका मर्तबा बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि नबी ये रहमत फरमाते, अब ये जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन तक उस कब्र वाले से अजाब उठा लिया करता है। इसलिए इन हाफिज कुरान को मोहब्बत की नजरों से देखना, प्यार भरे नजरों से नजर मिलाना। कल तक ये सिर्फ जमशेद थे, इल्म ने इसको इतना बुलंद कर दिया कि अब जमशेद नहीं, ये हाफिज जमशेद बन चुके हैं। इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को, कुरान को इसने अपने सीने में बसाया। और आज कुछ लोग हैं जो कुरान बदलने की बातें करता है। आया था एक कुरान बदलने, अल्लाह का इतना बड़ा एताब नाजिल हुआ कि वो कुरान तो ना बदल सका, खुद जरूर बदल गया। बोलो सही कि गलत है? और इतना बदला कि आज भी वो सोशल मीडिया पे आता है और कहता है मैं बहुत परेशान हूं। हमने कहा तेरे लिए दुनिया भी जहन्नम बन चुकी है, मरने के बाद भी तू वहीं जाने वाला है। आया था सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि कुरान के 26 आयतें विवादित हैं। बोल दो माज़अल्लाह। इसलिए हटाया जाए कुरान के इन 26 आयतों को। मैं उन नापाक और नाजायज नुत्फे से जन्म लेने वाले से कहूंगा, अबे कुरान बदलने की बात करने वाला, जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले ले, जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले ले, कुरान की 26 आयतें तो हटाना दूर, कुरान के एक हुरूफ के एक नुक्ते को भी तुम नहीं बदल सकते। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए कुरान बदलने वाला खुद बदल गया। न कुरान कल बदला था, न कुरान आज बदला है, न कुरान सुबह कयामत तक बदलेगा। इसलिए ये कुरान का एजाज है। आज इसके गर्दन में माला भी है, सर पे अमामा भी है। और कहाँ है शमसुल हक साहब? इनके वालिद हैं, क्या नाम है वालिद साहब? कमरुद्दीन साहब।
शमसुल हक साहब दादा है, कहाँ है दादा? सुभान अल्लाह, आप खड़े हो जाइए। और इनके अब्बा कहाँ है? कमरुद्दीन साहब कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। आज इनके सर पे दस्तार है ना, कल मैदान कयामत में आपके सर पे भी ताज होगी। आपने अपने बच्चे को इस दुनिया में हाफिज कुरान बनाया, इसके सदके अल्लाह कल मैदान महशर में आपके सर पे ताज बांधेगी। इसलिए मैं कहूंगा आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना। आज हजरत सोचते हैं कि ये हाफिज, ये कारी, ये मौलाना, इसकी तनख्वाह तो सिर्फ 6 से 7 हजार है। क्यों बनाए हाफिज? क्यों बनाए? लेकिन जरा आप बहुत दूर नहीं, अपने मोहल्ले के इमाम को देख लेना, कितना देते हो? मुश्किल से 6 से 7 हजार। लेकिन एक इंजीनियर जो महीना 60 से 70 हजार कमाता है, वो 70 हजार कमाकर जितना खुश नहीं होता, वो 6 हजार कमाकर मेरा आलिम खुश रहता है। बोलो सही कि गलत है? उसके कपड़े का क्रेज टूट सकता है, मौलाना के कपड़े का क्रेज कभी नहीं टूटेगा। इसलिए कि इसने कुरान को अपने सीने में बसाया, हदीस रसूल में गोता लगाया। रब ने इसके लिए ऐलान कर दिया कि मेरा रसूल के ये नाइबीन है, मैं इसे भूखा पेट सोने नहीं दे सकता हूं। इसलिए इस खौफ से अपने बच्चों को आलिम ये सोचकर लोग नहीं बनाते कि 6-7 हजार में क्या करेंगे। याद रखना, ये तो मेरे आलिमों की मेहरबानी और इनका करम है कि शहर की चमक दमक हो या गांव का चटियल, ड्यूटी न समझकर खिदमत खल्क समझकर, तनख्वाह न समझकर, कलील नजराने में तुझे नमाज भी पढ़ाते हैं, तेरे बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं, बाप मर जाए तो नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं, जन्नत में पहुंचाने के लिए, ईसाल सवाब के लिए कुरान भी यही पढ़ते हैं। तो मेरे आलिमों को कभी कमजोर मत समझना। जब ये मेरा आलिम कुरान के 30 पारे को अपने सीने में बसा सकता है, हदीस रसूल में गोता लगा सकता है, तो पहाड़ों के चट्टानों को भी तोड़ना इसके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं हो सकता। इसलिए कभी इनके बाजुओं को कमजोर मत समझना। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जब आप अपने बिस्तर पे सोने जाओ ना, तो एक बार जरूर सोच लेना, अपने सीने पे हाथ रख के, यार आजकल एक लेबर जो होता है ना, लेबर जो मिस्त्री के साथ काम करता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उसकी हाजिरी रोजाना 300। कितना है? कितना है? और एक मिस्त्री, 3rd क्लास का मिस्त्री, 400-500 में कहाँ लगता? बहुत दिन से आप नहीं काम करवाए। अभी मेरा घर में काम चल रहा है, 650 रुपया लेता है मिस्त्री। बोलो सही कि गलत है? अगर 600 करके लिया तो माहाना कितना हुआ? 18,000। और 6.5 लिया तो मैं जानता हूं मैथ में ये सब कमजोर लोग हैं। एक मास्टर साहब हैं हमारे, हजरत 6.5 करके कितना होगा? ये देखिए, अभी सोच रहे हैं आप, 19.5। हजरत बहुत पहले से खिदमत कर रहे हैं इस मोहल्ले की, बहुत बड़े आलिम जिससे मैं अपने दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, हाजी फारूक साहब। एक मिस्त्री 19,000, एक 3rd क्लास का लेवल 9,000 महीना कमाता है। सीने पे हाथ रख के सोचना, ये मेरा आलिम को हम महीना 5 से 6 हजार देते हैं, इनके भी तो बाल बच्चे हैं ना। बोलो है कि ये सीमेंट घोल के अपने बच्चों को पिला दिए कि जाम हो गई, अब खाना ही नहीं।
तो जब इनके भी बाल बच्चे हैं तो आप इनके लिए भी सोचना। बोलो सोचोगे ना? जरूर सोचना और कल ही से तनख्वाह बढ़ा देना। लेकिन अगर इमाम साहब ने कह दिया सेक्रेटरी साहब 500 बढ़ा दो, तो ये 500 बढ़ाएंगे नहीं, बोलेंगे इमाम साहब बोरिया बिस्तरा समेट लो। तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, आप ही बढ़ जाओ। तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, देख लीजिए आप ही बढ़ जाओ। तो मैं कहूंगा मेरे इन आलिमों का आप ख्याल रखना। आज कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है आलिमों की शान शौकत देखकर। मौलवी अगर मोटरसाइकिल में चलने लगे तब तो मत पूछिए, मौलवी को लगता है वहीं और कहीं से माल आ रहा है। और अगर फोर व्हीलर में चलने लग जाए तब तो मत पूछिए, कुछ लोगों के लिए कयामत ही है, सीने पे सांप लौटने लगता है। ऐसे जलील लोग जिनको मैं देखता हूँ, मौलवी के बाइक और फोर व्हीलर देख के जलन होती है, उसके सामने बड़ी तेज गाड़ी चलाता हूँ मैं। और जिस दिन आ गया उस दिन सीधे रगड़ के, अरे अपने तो छोड़, देखो उन गैरों का। जब एक पंडित जी फोर व्हीलर से उतरता है ना, अभी एक निकला है, उनके लिए लोग आंखें भी बिछाते, पलकें भी बिछाते। और जब वो गाड़ी से उतरता तो पैर जमीन पे नहीं रखता, किसी भक्त के पीठ पे रख के उतरता है। अरे जब एक गैर देख अपने पेशवा का इस तरह इस्तेकबाल करता है, ये तो इमाम है। इमाम, खुदा की कसम, अपने मस्जिद के इमाम को इतना मर्तबा देना, अपने मस्जिद के इमाम को इस शान और शौकत के साथ रखना कि अपने तो अपने गैर भी देख के ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब इनके मस्जिद के इमाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे आलिमों का ख्याल रखना। आप एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बुजुर्गों की करामतें तो खूब सुनते हैं, खूब झूमते हैं, लेकिन आज तक हमने अपने बुजुर्गों के कदम पर चलना हमने छोड़ दिया है। क्या कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग कि इमाम साहब या बिस्तरा समेटने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ लोग होते हैं, चलो मौलाना ने बोल दिया समेट के रख देंगे, सुबह जाने में जल्दीबाजी होगी। ऐसा नहीं है ना। अगर आपको तकलीफ नहीं हुई हो, और मुझे हजरत कभी भी इस बात का कतई डर नहीं रहता कि कुछ लोगों को ऐसी बातों से तकलीफ हो जाए, और मैं कतई ये ख्याल नहीं रखता कि लोग हमें जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरे रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है, और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अरे जब पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ दे सकता है, तो मेरा रब मुझे भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चों को आप पढ़ाओ। अच्छा, आपके इलाके में डिमांड होता है कि नहीं? शादी ब्याह नहीं मांगते इधर के लोग ना? चाचा मांगते इधर? अल्लाह अकबर। मैं तो सोच रहा था कि मधुपुर के उस पार के लोग भिखमंगा है। इधर भी है, इधर भी है। अरे तो आजकल गुलाम हुसैन साहब उन बेटियों के बाप की जमीन बिचवा कर गाड़ी मांगने वाले को एक मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं आजकल, अल्लामा हबीब साहब, कि बेटी बाप की जमीन बिचवा कर क्यों गाड़ी मांगते हो? बगल में एम्स बना है ना आपके, बस उसके गेट पे खड़ा हो और एक बड़ा सा ड्राम सामने रख देना, और उसमें लिख देना मैं बेटा बाप हूं, मैं भिखमंगा हूं, बेटे के लिए गाड़ी खरीदनी है, सिर्फ 1 साल मांग लो। मोटरसाइकिल नहीं, स्कॉर्पियो खरीद लोगे। बोलो सही के गलत? बेटी बाप की जमीन बिचवा कर बिरयानी खाने वालों, आज मेरी कौम की वो बेटियां जिसको पर्दे में होना चाहिए, मस्जिद के दरवाजे पे नकाब पहन के खड़ी होती हैं और कागज के पुर्जे को इमाम साहब को देती, हजरत ऐलान कर दीजिए बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, भिखमंगों ने 1.5 लाख रुपया का डिमांड किया है,
एक मोटरसाइकिल भी मांगा है। मैं अपने कौम के नौजवानों से पूछूंगा, आखिर वो कौन है जिसने मेरी बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने पे मजबूर किया। आज एक बाप अपनी जमीन बेच बेच कर फुटपाथ की जिंदगी जीने पे मजबूर है। मैं पूछता हूँ वो कौन है जिसने बेटियों के बाप को घर से दरबदर किया। आज मेरी कौम की बेटियां लखनऊ, मुरादाबाद, गुजरात और सूरत जैसे शहरों में बिकने पे मजबूर हो गई हैं। वो कौन है जिसने मेरी बेटियों को बिकने पे मजबूर किया है। आज मैं अपने कौम के नौजवानों से हर जगह पूछता हूं, क्या तुम हिजड़े हो गए? बोलो, आज मेरी कौम की बेटियां जा रही हैं सूरत, गुजरात, अरे जाती कि नहीं जाती है? मैं पूछता हूं, क्या मेरे इलाके के सारे नौजवान नामर्द हो गए? मेरी कौम की बेटियां सूरत और गुजरात जैसे शहरों पे बिकने पे मजबूर हो गई। हाजी साहब, खुदा की कसम, एक जुमला है जो एक बूढ़े बाप की वो आवाज जब मेरे कानों में गूंजती है ना, तो मैं आज भी रातों रात गुलाम हुसैन साहब चैन की नींद नहीं सो पाता हूं। इसी बंगाल में एक जगह है मालदा, हबीब साहब, मालदा। लॉकडाउन का जमाना खत्म हो चुका था, हालात कुछ ठीक हो गए थे। उसी बीच मुझको मालदा जाना हुआ जलसे में, लेकिन जलसे वालों ने हाजी साहब शर्त ये रख दी थी कि हम लोग रेलवे स्टेशन आपको रिसीव करने नहीं आएंगे, इसलिए कि मालदा रेलवे स्टेशन में कोरोना का जांच इतना खतरनाक है कि जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल दे। बोलो, हर जगह होता था ना, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जो जहां मिल जाए नाक में एक पाइप डाल देता था कोरोना जांच। उन लोगों ने कहा हजरत स्टेशन नहीं आएंगे, हम लोग दूर में रहेंगे। हमने कहा ठीक है, आप लोग बस स्टैंड के करीब रुकिएगा, मैं कोई सवारी लेके आ जाऊंगा। इक्का दुक्का ट्रेनें उस वक्त चल रही थी। रात के 3 बजे उतरा हूं मालदा, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा। क्या देखता हूं, एक नहीं सो नातबा, एक सईफुल उम्र इंसान जिनके चेहरे पर दाढ़ी है और सर पे गमछा बांधे हुआ। उम्र उसकी तकरीबन हाजी साहब 65 से 70 होगी। वो रिक्शे पे बैठ के ओम रहा था। जैसे ही मैंने आवाज दी, चौंक करके मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चचा, मुझको बस स्टैंड जाना है। वो रिक्शे की सीट पे उतरा और रिक्शे पे बैठा। मुझसे कहा हजरत बैठ जाओ। मैं रिक्शे पे बैठने के बाद थोड़ी दूर सफर किया। उसके नातवा जिस्म को देखकर मुझको तरस आ गया। मैं रिक्शे से उतरा। उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा, चचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो रात के इस पहर, इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? उसने पलट के मेरी तरफ देखा और देख के कहा, हजरत आप मुसाफिर हो ना, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा था चचा, मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं। जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा वो कौन सी मजबूरी है जिसने इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने दबदबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, नहीं है मेरे पास बेटे। अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ रही।
मैं इतना गरीब हूं, मेरी गुर्बत का आलम यह है कि रात के 2 बजे रिक्शा लेके निकलता हूं, दिन भर चलाता हूं, रात को घर जाता हूं, तब मेरे घर में चूल्हा जलते गए। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता हूं ना, अपने बच्चों को भूखा पेट सुलाना पड़ता है। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मेरी उन बेटियों को, जिन बेटियों के हाथ में मेहंदी होना चाहिए, आज मेरी गुर्बत के वजह से, जमाने के इन लालची लोगों के वजह से, जमाने के इन तिलक और मुतालबे जहेज के इन लानती लोगों के वजह से मेरी बेटी आज मेरे घर में मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेके मेरे घर आता है। मेरी बेटी को पसंद कर लेने के बाद वापस घर जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, तेरी बेटी तो पसंद है मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत आप देख रहे हो, रिक्शा चलाता हूं तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। मैं डिमांड में अपनी बेटी के 2 लाख रुपया कहां से लाऊं? बेटी के तिलक में देने के लिए मोटरसाइकिल कहां से लाऊं? आज भी मेरी बेटी मेरे आंगन में पड़ी है। एक दिन एक पड़ोस में रहने वाले मेरे चचा साथ भाई ने एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और कहा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता ना, तिलक में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से अजनबी इंसान को लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैं उस अजनबी को जानता भी नहीं था, उसका पता भी मुझको मालूम नहीं था, उसके हसब और नसब को भी मैं नहीं जानता था, उसके घर बार को भी मैं नहीं जानता था। लेकिन जमाने के लालची लोगों ने मुझ गरीब बाप को इतना मजबूर किया था कि अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी को, जिसको मैंने बड़ी नाज़ो नखरे से पाला था, उस अजनबी के साथ निकाह करने पे मजबूर कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी चीखती भी रही, मेरी बेटी चिल्लाती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही। लेकिन एक कमजोर बाप, एक बूढ़ा बाप अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी को एक अजनबी के साथ रुखसत करने पे मजबूर हो गया। इतना कह के वो चचा खूब रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोने लगे और फूट फूट कर रो रो कर उसने कहा था, जिस जुमले को आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था, हजरत जब मेरी बेटी की डोली मेरे घर से उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन मैं गरीब बाप, बेटी का मजबूर बाप, रात रात भर मैं नहीं सो पाता हूँ, रात रात भर मुझे उस बेटी की याद आती है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी लगते जिगर, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। रात रात भर मुझको जब नींद नहीं आती है ना, तब मैं रिक्शा लेके निकल जाता हूँ। मेरा अब रोज का मामूल ये है कि 2 बजे रिक्शा लेके निकलता हूँ, रात भर चलाता हूँ, दिन भर चलाता हूँ, रात को अपने घर वापस जाता हूँ। मेरे गुर्बत के दिन ये है कि आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है, आज भी मिट्टी के तेल से मेरे घर में चिराग जलते हैं, इसलिए कि बिजली के बिल भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। एक रात जब मैं घर पहुंचा, देखा मेरे घर में अंधेरा है, दरवाजा बंद है। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू,
मैं आपको अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिया था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप के इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि रात दिन मेहनत करूंगा और तेरे जहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, तेरी भी शादी कराऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी के चेहरे से आंचल मैंने हटाया, बाजू पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही मेरी बेटी के चेहरे से आंचल हटना था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वही बेटी आज मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी, जिस बेटी को मैंने 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहनाकर एक अजनबी इंसान के साथ रुखसत किया था। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी आखिर तू अपनी मौत की भीख क्यों मांगती? तो मेरी बेटी ने रो रो कर मुझसे कहा था, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान के निकाह में आपने मुझको दिया था और जिसको आपने मेरे लिए मेरा शौहर बनाया था, वो मेरा शौहर नहीं था, वो तो जमाने के दलाल था, दलाल, जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसा बिस्तर था जिस बिस्तर पे मुझको सोने पे मजबूर न किया? वो कौन ऐसी रात कटी जिस रात उन वहशियों ने मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया? उन जालिमों के हाथ से बच बचा कर भाग के आई हूँ अब्बू, लेकिन आप जैसे शरीफ इंसान के जिस्म पर कोई दाग न लगे, इसलिए मुझको खत्म कर दो अब्बू, मुझको मार दो अब्बू। मैं आपसे कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं है, ये कहानी किसी एक बाप की नहीं है। हजारों बाप ऐसे हैं जिनके घर की ये कहानी है। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जहां रोजाना किसी न किसी बाजार में बेची जा रही। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है उसको बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले और मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा करके, खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र के मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब रहोगे। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, मेरे भाई बहुत हो चुका, अब बंद करो। ये जहेज और तिलक के नाम पर मेरी बेटियां मारी जा रही हैं। आज जमाना जाहिलियत में बेटियां मारी जाती, लोग उस वक्त बेटियों को मनहूस समझकर गाड़ते थे, आज लोग बेटियों को मजबूर समझकर गाड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो बेचो मत। कितने लोग चाहते हैं कि तिलक का खात्मा हो, कितने लोग चाहते हैं कि डिमांड का खात्मा हो जाए? जरा हाथ उठा के दिखाइए तो, कितने लोग ये चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते? मैं समझता हूं जिनके 18 साल 20 साल के बेटे होंगे वो तो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो मूड बना के होगा, बेटा के शादी करेंगे 2 लाख रुपया लेंगे, एगो मोटरसाइकिल आ जाएगा, वो कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन मैं आज आपकी जमीर से, अगर जिंदा है जमीर सीने में और दिल की धड़कन सलामत है, तो आज यहां से ये पैगाम लेकर के जाओ, खुदा की कसम बेटों को ससुर के हाथ पे मत बेचो, बेचना है तो करबला वाले फातिमा के लाल के हाथों पे बेच दो, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। इसलिए
इसलिए जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ये देखिए चाय आ गई है। आप लोग लगता है थक गए, चाय पीजिएगा क्या? नहीं नहीं, ये चाय वाले तो देखता हूं तो मुझको डर लगने लगता है, चाय वाले को। इसलिए कि एक चाय वाले को तो देख ही रहे हैं। गुलाम हुसैन साहब चाय पीजिए। एक शेर क्या है, किसी के राज में, वो आप बोलिएगा। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा वक्त ज्यादा हो चुका क्या? हाँ, और थोड़ी देर सुनेंगे क्या कि फिर शायर को पेश किया जाए? हजरत सुनेंगे थोड़ी देर, तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। ये देखिए वो चचा लोग जा रहे हैं। इजहार साहब चलने दिया जाए, लोग तो जाने लगे। क्या किया जाए, तकरीर खत्म कर दी जाए? अब कितने लोग चाहते हैं तकरीर हो, जरा हाथ उठा के दिखाइए। सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। अच्छा यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं? बेटी के बाप कितने लोग हैं? हाथ उठा के दिखाए जिनकी बेटी है। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं कि मेरी तो बेटी है ही नहीं, मैं तो बेटा हूं बाप। याद रखना बेटी बाप वालों, झूम जाओ आप अपनी किस्मत पर। बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और बेटियों के लिए मेरे मुस्तफा ने, बेटी के बाप के लिए नबी ने एक पैगाम दिया है। सुनोगे क्या है? नबी फरमाते जिनकी 3 बेटियां हो। कितनी कितनी? 3 बेटी, और अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया। मेरे मुस्तफा फरमाते कल वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे बीच वाली उंगली शहादत वाली उंगली से मिली हुई होती है। बोल दो जोर से। एक सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जिनके पास 2 ही बेटी हो। मेरे नबी ने फरमाया अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, वो भी कल मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही होंगी। एक सहाबी उठे, या रसूलल्लाह, जिनके पास एक ही बेटी। मेरे नबी ने फरमाया अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छे घराने में निकाह किया, वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा जन्नत में। एक सहाबी उठे, या रसूलल्लाह, जिनके पास न बेटा हो न बेटी हो, तब नबी के रहमत फरमाते घबरा मत, जिसकी बेटी ना हो वो किसी गरीब की बेटी की शादी में अपनी बेटी समझ के मदद कर दे, वो भी कल जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे बीच वाली उंगली शहादत वाली उंगली से मिली होती है। इसलिए बेटी के बाप अगर हो तो अपना सीना चौड़ा कर लो आप। लेकिन आज जल्दी से आप चाय पिला लीजिए। हम देखिए दौरान तकरीर किसी को चाय नहीं पीने देते, वरना कहीं अगर हमने मूड में कह दिया कि जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए, अगर हाथ में चाय होगी, हाथ उठ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अब आप लोग चाय पीजिए। अब ये वक्त शेर और शायरी का लगता है मेरे ख्याल से हो गया है। वक्त 1 बज चुके हैं, इसलिए मैं बस किसी चंद जुमलों के साथ रब की बारगाह में दुआ करता हूँ। मेरे मालिक ये हाफिज जमशेद साहब, जिन्होंने अपने सीने में कुरान के 30 पारे बसाए, अल्लाह इसे और मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस कुरान को इसके सीने में इस कदर महफूज फरमा दे कि जब तक ये जिंदा रहे कुरान इसके सीने में महफूज रहे। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज्यादा हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे बाद कुछ शायर लोग हैं, उनसे भी कलाम सुनिए। 2 मिनट कुछ आप सलाम कर लो, शुरू करो। अगर हाँ हदियत तशक्कुर, आप सिर्फ ये कह दो कि आप लोगों का इस्तेमाल करता हूँ, आप मेरे इस
वालिया प्रोग्राम में श्री